नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज में हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, जो कि हमारे सेकेंड ईयर CS सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पीसी मेंटेनेंस। उसमें कि ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँ कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एंड रीडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग रैपिडली रोटेटिंग डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। जो हमारी हार्ड डिस्क है, ये एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जांपल है। इसकी सहायता से हम कोई भी हमारी सूचना है, डेटा है, उसको स्टोर किए हुए हैं। वहाँ से हम जो भी हमारी सूचना है उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। एंड हार्ड डिस्क रिटेन इट्स डेटा इवन व्हेन पावर्ड ऑफ। जो हमारी हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर हमारा डेटा पावर ऑफ होने की स्थिति में भी स्टोर किया हुआ रहता है। डेटा इज रीड इन ए रैंडम एक्सेस मैनर, मीनिंग इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड और रिट्रीव इन एनी ऑर्डर रेदर देन सिक्वेंसली। तो जो हमारे पास हार्ड डिस्क है, इसमें हमारा डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी की फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ रहता है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको जिस भी सीक्वेंस में हमारा डेटा को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो वो भी हम वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर तो करते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क है वो हमारे पास कब इसका डेवलपमेंट हुआ, कब इसको हमने यूज करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि द हार्ड डिस्क ड्राइव वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय एन IBM टीम लीड बाय री जॉनसन इन 1954। जो सबसे पहले हार्ड डिस्क है उसको IBM कंपनी की तरफ से 1954 में तैयार किया गया था। उसके लिए हमारे रे जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। However, since his team invention of the technologies, significant improvements have been made। साथ ही साथ जो हमारे रे जॉनसन की जो टीम थी, उन्होंने हमारे जो इसको डेवलप करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी हमारी वर्क थे, तो उनमें हमारे उनको समय के हिसाब से इम्प्रूवमेंट किया और जो भी कोई हमारे उसमें प्रॉब्लम थी उनको दूर किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके मेन कंपोनेंट्स और ड्राइव है वो कौन कौन से होते हैं। तो हार्ड डिस्क में हम मेनली 5 प्रकार के कंपोनेंट्स हैं जिनको कि यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हार्ड डिस्क का एक बेसिक डायग्राम है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमारे पास मेनली 5 चीज़ें होती है: डिस्क प्लेटर, स्टेपर मोटर, स्पिंडल मोटर, रीड एंड राइट हेड और आर्म। ये बेसिकली हमारे पास 5 इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर वर्क करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क प्लेटर के बारे में। तो डिस्क प्लेटर है इज मेड अप ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इन द फ्लैट डिस्क पार्ट ऑफ द ड्राइव। जो हमारे पास डिस्क प्लेटर है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है और जो कि अपने आप में एक फ्लैट तरीके की रहती है, जो कि हमारे डिस्क ड्राइव के ऊपर लगी हुई रहती है। सेकंड, द डेटा स्टोर्ड इन द प्लेटर। इस साथ ही साथ जो भी हमारा डेटा होता है वो प्लेटर के ऊपर स्टोर, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है उनको स्टोर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इच सेट ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स इज कलेक्शन ए यूनिट कॉल्ड ए बिट। जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के मैग्नेटिक यूनिट्स के जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, उनको हम एक बिट का भी फॉर्मेट या नाम देते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड आता है स्टेपर मोटर। जो स्टेपर मोटर है, ये हमारे स्टेपर मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड राइट हेड पोजीशन। जो हमारे पास हार्ड डिस्क है उसमें हमें कोई भी डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उनको रीड राइट करना है, तो उनकी जो भी पोजीशन है उनको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेपर मोटर का उपयोग करते हैं। जो हमारे पास स्टेपर मोटर है वो जनरली 12 वोल्टेज का पावर कंज्यूम करती है, लेकिन यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे पास जो स्टेपर मोटर्स है वो 5 वोल्टेज पावर कंज्यूम करने वाली भी डेवलप की हुई है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमने स्टेपर मोटर्स है उनको टेक्नोलॉजी के आधार पर इम्प्रूवमेंट किया है। थर्ड, इसमें बात करते हैं हम स्पिंडल मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्पिंडल मोटर है उसका वर्क ये रहता है कि इट कंट्रोल द प्लेटर। अर्थात जो हमारा प्लेटर होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य हम स्पिंडल मोटर की सहायता से ही करते हैं। सेकंड, दिस मोटर रोटेट एट ए स्पीड ऑफ
3600 टू 10,000 RPM। तो जो हमारे पास स्पिंडल मोटर है, इसका जो रोटेशन है पर मिनट का वो 3600 से लेकर 10,000 तक का होता है। साथ ही साथ ऑल द प्लेटर मूव इन दी सेम डायरेक्शन। और जो हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है उसमें जितने भी हमारे पास प्लेटर्स होते हैं तो उनका जो मूवमेंट होता है वो सभी का एक सेम डायरेक्शन में हो सकता है, वो चाहे हमारा क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉक, लेकिन उनका डायरेक्शन होगा वो हमारा एक सेम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रीड एंड राइट हेड के बारे में। तो जो हमारे पास रीड एंड राइट हेड है वो किसी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। द हेड्स रीड एंड राइट द इंफॉर्मेशन टू द ड्राइव प्लेटर्स। जो हमारे पास हेड और रीड हेड होता है, रीड और राइट, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशंस को किसी भी ड्राइवर प्लेटर से लेने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। सेकंड, द हेड राइट्स मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द प्लेटर। जो हमारे पास इसमें राइट हेड होता है वो राइट मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन है उनको प्लेटर से एक्सेस करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा हार्ड डिस्क का बेसिक डायग्राम है इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ABCD। तो ए में तो हमारे पास जो भी हमारी ट्रैक्स होंगे सारे के सारे वो यूज करते हैं, बी में सारे सेक्टर्स हैं, सी में सेक्टर्स ऑफ ए ट्रैक और डी में क्लस्टर्स, जो कि हमारे ये विभिन्न प्रकार के हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद हम जो हेड आर्म है इसके बारे में यूज करते हैं। तो जो हेड आर्म है इसको हम जनरली विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे रीड और राइट ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर उपयोग में या फिर उनके ऊपर कार्य करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन इसमें हम जो भी हमारा डिस्क का स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया भी था कि ट्रैक है, सेक्टर है और सेक्टर ऑफ ट्रैक्स जिसको कि हम सिलेंडर भी बोलते हैं, और लास्ट हमारा क्लस्टर जो कि हमारा स्टोरेज कैपेसिटी की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रैक के बारे में। तो जो हमारे पास ट्रैक है तो वो द हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ concentric सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स, सर्कुलर पाथ इन सेक्टर इज कॉल्ड ट्रैक। तो जो हमारे हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पास जो सर्कल्स हैं जिनको कि हम विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे भाग हमारे पास ट्रैक कहलाते हैं। या फिर कह सकते हो कि जो भी हमारे सर्कुलर पाथ में विभिन्न प्रकार के जो भी सेक्टर्स होते हैं उनको हम ट्रैक कहते हैं। सेकंड है हमारे पास सेक्टर, डेटा स्टोरेज एरिया इन वन ट्रैक मल्टीपल डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल ब्लॉक्स इज कॉल्ड सेक्टर। इस सेक्टर कैन हैव 512 बाइट्स ऑफ द डेटा। तो जो भी हमारे पास किसी भी ट्रैक में हमारे पास विभिन्न जो भी डेटा स्टोरेज किया होगा तो उनको हम विभिन्न प्रकार के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं जो कि हमारे पास सेक्टर कहलाते हैं। और जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी या फिर कह सकते हो कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 512 बाइट्स तक की होती है। इसके बाद हम बात करें सिलेंडर के बारे में। तो ए सेट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रैक्स इन ऑल साइड्स ऑफ ए हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सिलेंडर। अर्थात कह सकते हो कि जो भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के ट्रैक्स होते हैं और उनकी एक प्रकार की जो भी साइड होती है जिससे कि हम डेटा को एक्सेस कर सके तो वो हमारे पास कहलाएगा सिलेंडर। साथ ही साथ यदि हमें किसी सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है कि स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टीप्लाई ट्रैक्स पर सिलेंडर मल्टीप्लाई सेक्टर्स पर ट्रैक्स मल्टीप्लाई बाइट्स पर सेक्टर। तो इसकी सहायता से हमारी जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फाइल जो भी हमारी हार्ड डिस्क है इसमें हम जो भी फाइल को स्टोरेज करते हैं तो उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला है फैट फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसकी जो फैट की बेसिकली जो भी हमारे पास है यानी कि प्रॉपर्टीज होती है उनमें पहली है इट्स नॉट ए सिक्योरिटी। अर्थात जो भी हमारे पास फैट के अंदर फाइल सिस्टम रहेगा वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। सेकंड है पार्टीशन साइज इज मैक्सिमम 32 GB। जो इसमें हमारा पार्टीशन हम किसी भी डेटा का करते हैं तो उसकी मैक्सिमम साइज होगी वो 32 GB तक होती है। थर्ड है डज नॉट सपोर्ट डाटा कंप्रेशन। अर्थात इसमें हम कोई भी हमारे पास डेटा है तो उसको कंप्रेस करने की फैसिलिटी नहीं रहती है। फोर्थ डज नॉट सपोर्ट डिस्क कोटा। इसमें हम किसी भी डिस्क है उसके कोटा को सपोर्ट नहीं करता है। और इसके जो बेसिक एग्जांपल्स है जैसे विंडो 95, 98, MS DOS, जो कि हम कह सकते हो कि हम आज से यानी कि काफ़ी समय पहले
वर्क में लेते थे तो वहाँ पे हम फैट का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो जो भी वर्तमान में हम किसी भी हार्ड डिस्क है उसके पार्टीशंस या फिर विंडो को इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम NTFS का यूज कर रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें है सबसे पहले इट्स ए सिक्योरिटी, ये हमारे लिए काफ़ी यानी कि सिक्योर है। साथ ही साथ पार्टीशन साइज इज 1 टेराबाइट, इसमें हम जो भी हमारे पार्टीशन कर सकते हैं तो उनकी साइज हमारे पास 1 टेराबाइट तक की भी हो सकती है। इट सपोर्ट डेटा कंप्रेशन, इसमें हम डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। इट सपोर्ट डिस्क कोटा, ये हमारे डिस्क के कोटा को भी सपोर्ट करती है। और इसमें जो वर्तमान में हमारे विंडो 2000 XP विस्टा विंडो 7 इन सारे के सारे हमारे जो NTFS के ऊपर ही वर्क करती है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि भाई कि बेसिकली हार्ड डिस्क का क्या रोल है तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये हार्ड डिस्क हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द डिजिटल एज एज वी नो इट। हार्ड डिस्क आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरेज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अर्थात कह सकते हो कि हार्ड डिस्क एक हमारे पास इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की डिवाइस है। विदाउट हार्ड डिस्क द कंप्यूटर डिजिटल एज वी लिव इन वुड नॉट बी सेम। अर्थात कह सकते हो कि यदि हम कंप्यूटर या फिर डिजिटली किसी डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो बिना किसी हार्ड डिस्क के हम उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हमने यही देखा कि हार्ड डिस्क हमारे जो भी कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करने का एक माध्यम है। थैंक यू।